बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 10th क्लास का, उसकी एक्सरसाइज 1.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। उसका पार्ट 1 जो है वो इक्वल हमारे पास है एयोटा पावर 5। इसको सॉल्व करने से पहले आपने जो चीज याद रखनी है वो है एयोटा इज इक्वल टू होता है -1 स्क्वायर रूट। अब अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो एयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास इक्वल टू आएगा -1। आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपने ये जितनी भी वैल्यू है एयोटा की, जैसे एयोटा 5 है यहाँ पे, तो इसको आपने कन्वर्ट करना है पहले एयोटा की पावर 2 में। वो कैसे करना है, ये हमारे पास जैसे पावर है 5 एयोटा, तो इसको हम एयोटा 4 लिखेंगे और फिर एयोटा अकेला लिख देंगे। इसके बाद फिर से ये जो एयोटा पावर 4 है इसको हम एयोटा पावर 2 और इसका स्क्वायर और फिर साथ में एयोटा लिख देंगे। अब ये जो एयोटा पावर 2 है अंदर, इसकी जगह पे हम लिखेंगे -1 और इसकी पावर 2 आ जाएगी और साथ आ जाएगा आपके पास एयोटा। जब भी हमारे पास इवन नंबर आएगा, पावर में इवन नंबर आएगा पावर के अंदर, तो उस वक्त जो है जो ये अंदर वाला माइनस है 1 ये प्लस हो जाएगा। जैसे अभी 2 है तो 2 एक इवन नंबर है जिसको हम जुफ्त अदद भी कहते हैं। तो अगर ये ऊपर पावर है इवन नंबर तो नीचे वाला जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर ये पावर ओड होती है यानी ताक अदद होता है, ओड नंबर है पावर, तो हमारे पास जो है ये आपके पास ये जो पावर है ओड आती है तो -1 जो है वो -1 ही लगेगा, क्योंकि अभी इवन नंबर है यानी कि जुफ्त अदद है, तो ये -+1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और इसके साथ बाहर है एयोटा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू एयोटा, ये एयोटा के इक्वल होता है। यही हमारा जो है क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था 1 और उसका पार्ट है 1 जी। अभी क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर हम 2 करेंगे। इसमें आपने सेम चीज याद रखनी है कि एयोटा जो है वो इक्वल टू है -1 स्क्वायर रूट, और अगर एयोटा स्क्वायर की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा -1 के इक्वल। इसी तरह ये वाला इसको सॉल्व करते हैं। पहले आपने पावर 2 में इसको कन्वर्ट कर लेना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। ये एयोटा पावर 16 है, इसको कन्वर्ट करेंगे हम पहले एयोटा पावर 2 और उसकी पावर जो है 8 बन जाएगा। 2 8 16 होता है, तो इस तरह भी इसको लिखा जा सकता है। फिर ये जो एयोटा पावर 2 है इसको हम लिखेंगे -1 और इसकी पावर है ऊपर 8। अब क्योंकि ऊपर है हमारे पास जो पावर वो जुफ्त अदद है यानी कि इवन नंबर है, इसलिए जो अंदर वाला साइन है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपके पास +1। तो इसी तरह ये आपका आंसर आ जाएगा +1। पार्ट नंबर 2 का ये आंसर है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, इसका पार्ट है 3। इसको सॉल्व करेंगे। माइनस एयोटा पावर -19, तो ये जो पावर 19 है ना माइनस में, इसको आपने कन्वर्ट करना है प्लस के अंदर पावर को। तो प्लस में कन्वर्ट करने के लिए पहले आप क्या करवाएंगे, ये जो पावर है इसको आप सारे को उठा के नीचे ले जाएंगे, यानी ऐसे लिखेंगे 1 ओवर एयोटा पावर -19। ठीक है जी, एयोटा पावर -19 आ जाएगी और ये जो माइनस है ना ये आप ऊपर लिख देंगे। ठीक है, इस तरह फिर नेक्स्ट हम इसको सॉल्व करेंगे। अभी ये जो माइनस वाली पावर थी ये नीचे जाके प्लस हो चुकी है। ठीक है, और अब इसको आपने सॉल्व करना है। -1 ओवर एयोटा पावर 19 है, एयोटा पावर 19 को आपने पावर 2 में कन्वर्ट करना है और उसके लिए हमारे पास होगा एयोटा पावर 18 अलग कर लेंगे और एयोटा अलग, फिर -1 बाय इस एयोटा 18 को एयोटा पावर 2 की पावर आ जाएगी हमारे पास 9 और इधर साथ में एयोटा लिख लेंगे। -1 ओवर एयोटा पावर जो है वो इक्वल टू होता है किसके, वो है -1 के। अब इसके ऊपर जो पावर है वो कितनी है, वो हमारे पास है 9 यानी कि ताक अदद है,
ओड नंबर है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो पावर 9 है इसकी वजह से ये -1 ही रहेगा, -1 आयोटा और माइनस माइनस, ये ऊपर भी माइनस है नीचे माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर आयोटा ये आपके पास आ गया। लेकिन अभी हमने इसको इस तरह रहने नहीं देना, आयोटा कभी भी नीचे आंसर में नहीं आता है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर देंगे ये नेक्स्ट स्टेप के अंदर, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आयोटा और इधर भी माइनस आयोटा, ये 1 इंटू माइनस आयोटा माइनस आयोटा होगा, ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। अभी माइनस आयोटा बाई माइनस आयोटा स्क्वायर, माइनस यहाँ पे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, माइनस माइनस आपके पास आ जाएगा प्लस, तो माइनस आयोटा ओवर +1 यानी माइनस आयोटा के इक्वल। एक्सरसाइज 10th क्लास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर है 4 जो कि है 27 आयोटा पावर -26। इसको सॉल्व करेंगे। पहले आपने याद रखना है कि जो आयोटा होता है वो इक्वल टू होता है हमारे पास -1 का स्क्वायर रूट। अब अगर हम इस आयोटा का स्क्वायर लेते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास -1, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होगा। अब ये इसका हम सॉल्यूशन लेते हैं, 27 आयोटा -26 पावर। अब ये जो हमारे पास 27 है ये ऊपर रहेगा और ये पावर जो है 26, इसको हम प्लस में बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे, ऊपर नेगेटिव है नीचे आके यही आयोटा 26 जो है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसी तरह से 27 ऊपर रहेगा, 26 जो है हमारे पास ये इसको हमने आयोटा पावर 2 में कन्वर्ट करना है, तो आयोटा पावर 2 की पावर 13 बन जाएगा। अब फिर से अगर हम देखें तो आयोटा पावर 13 है, तो आयोटा की पावर 2 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। अभी ऊपर जो है पावर 13 आ जाएगी। जब भी कहीं पे आयोटा ये -1 है उसकी पावर ओड नंबर होगी तो ये बेटा हमारे पास जो माइनस है साइन ये चेंज नहीं होगा, यानी ये -1 की पावर 13 है, तो ये 13 की पावर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 27 ओवर -1, यानी माइनस का साइन चेंज नहीं होगा। अब ये -1 जो है ये ऊपर माइनस शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 27। ये हमारा पास आंसर है 27 आयोटा -26 इज इक्वल टू है -27। 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर है हमारे पास 5। अभी ये जो हमारे पास पावर है आयोटा पावर 11 प्लस आयोटा पावर 5, इनको हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे इसको। आयोटा 11 पावर प्लस आयोटा 5। अब आयोटा जो पावर है 11 इसको हमने पहले 10 और आयोटा 1 में कन्वर्ट करना है, फिर हम आयोटा 5 को आयोटा 5 और 1 में पावर में कन्वर्ट करेंगे। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि हमने आयोटा को कन्वर्ट करना होता है आयोटा पावर 2 में। अब वो 11 से डायरेक्ट नहीं हो सकती, पहले हमें 10 बनाना पड़ेगा, इधर 4 बनाना पड़ेगा, तो इसलिए हम जो है पहले ये 10 और 4 बनाया है हमने। अब ये जो आयोटा 10 है ये लिखा जा सकता है आयोटा पावर 2 की पावर 5, साथ में आयोटा आ जाएगा। और इसी तरह से हमारे पास जो आयोटा पावर 5 है जिसको हमने लिखा हुआ है आयोटा पावर 4 और साथ में आयोटा, इसको हम कन्वर्ट करेंगे आयोटा पावर 2 की पावर 2 में और साथ आयोटा लिख दिया। इसी तरह से आपके पास ये जहाँ पे आयोटा पावर -2 आ रहा है यहाँ पे हम लिख देंगे -1 की पावर 5 और साथ आ जाएगा ये आयोटा प्लस -1 की पावर 2 और आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे -1 की पावर है 5 जो कि ऑड नंबर है, तो ये ऑड नंबर जहाँ पे आ जाती है पावर वहाँ पे -1 ही रहता है और आयोटा साथ आ जाएगा प्लस जहाँ पे पावर इवन नंबर होगी, जैसे यहाँ पे -2 है 1 की पावर -2, तो ये -1 जो है
ये +1 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में एयोटा आ जाएगा। अब -1 इंटू एयोटा माइनस एयोटा आएगा और +1 इंटू एयोटा प्लस एयोटा, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा हमारा 0, यानी कि एयोटा पावर 11 प्लस एयोटा पावर 5 इज इक्वल टू है 0। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.1 का हम पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट नंबर 6 करेंगे। अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी ये जो जितनी भी आपको पावर नज़र आ रही है ना अंदर, इनको आपने पहले कन्वर्ट कर लेना है एयोटा पावर 2 के अंदर। जैसे ये 4 है, ये आपके पास 3 है, ये 2 पहले 2 है, ये 1 है, तो इन दो को पहले हमने कन्वर्ट करना है। एयोटा पावर 2 -1 के इक्वल होता है, ये आपने याद रखना है। अब यही इसको सॉल्व करते हैं। एयोटा 4 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा 2 और ये एयोटा, इसकी टोटल पावर जो है होल पावर वो 2 है। एयोटा जो पावर 4 है इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 2 की पावर 2 प्लस ये जो एयोटा पावर 3 है इसको हम लिख सकते हैं एयोटा पावर 2 और साथ में एयोटा, एयोटा पावर 2 वैसे ही आ जाएगा और ये एयोटा इधर, और इसकी सारी की पावर आ जाएगी हमारे पास 2। इस तरह यहाँ जहाँ जहाँ पे आ जाएगा एयोटा स्क्वायर वहाँ पे आपने -1 लगा देना है, प्लस इधर भी -1 आएगा एयोटा और इधर भी -1 प्लस एयोटा आ जाएगा और इस सारे की पावर जो है वो 2 आ जाएगी। इधर -1 की पावर 2 है तो ये +1 बन जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस एयोटा, ये -1 और ये इस तरह से आपके पास प्लस एयोटा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल। पावर अब इसकी 2 है, 0 है, 0 की पावर जितनी भी हो जाए आंसर 0 आता है, तो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका आंसर यही होगा 0, यानी कि एयोटा 4 प्लस एयोटा 3 प्लस एयोटा 2 प्लस एयोटा की पावर होल पावर 2 इज इक्वल टू आएगा 0 के। अच्छा जी, हम 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका पार्ट नंबर 7 अभी सॉल्व करेंगे। एक चीज़ आपने याद रखनी है, एयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1, बस ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। पहले तो इस पावर को हम कन्वर्ट करते हैं, माइनस है ये, इसको प्लस में कन्वर्ट करते हैं, तो इसके लिए हम सॉल्यूशन लेते हैं यहाँ पे एयोटा 8 ओवर एयोटा 5 होल पावर है -5। अब ये जो एयोटा 5 है इसको ऊपर ले जाएंगे, एयोटा पावर 8 इसको नीचे ले आएंगे, इस तरह हमारे पास प्लस ये जो पावर है वो चेंज हो जाएगी, माइनस में पावर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। एयोटा 5 बाई एयोटा 8 इसकी पावर हो जाएगी 5। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 5 25, एयोटा पावर 25 और ये वाला जो है 40 बन जाएगा, एयोटा पावर 40। अब इसको आपने कन्वर्ट कर लेना है किसके अंदर है, एयोटा पावर 2 के अंदर, तो ऊपर वाला बन जाएगा एयोटा पावर 24 और एयोटा, और इसी तरह से एयोटा 40। ये जो एयोटा 24 है ना, इसको हमने एयोटा पावर 2 पावर 12 और साथ एयोटा लिख लिया, और ये वाला एयोटा पावर 2 पावर 20 आ जाएगा। अब अभी हमने बात की थी कि यहाँ पे एयोटा जो एयोटा स्क्वायर होगा इसको -1 के इक्वल लिखना है हमने, तो यहाँ भी एयोटा स्क्वायर है, इधर भी एयोटा स्क्वायर है, इन दोनों को आप -1 लिखो, इधर भी -1 इसकी पावर 12, नीचे वाला भी -1 इसकी पावर 20 और ऊपर जो एयोटा है वो वैसे ही रहेगा। अब जब भी पावर -1 की इवन नंबर होता है, यानी जैसे 12 है और 20 है नीचे, तो ये जो पावर इवन नंबर है ये क्या करेगी, इस -1 को +1 में कन्वर्ट कर देगी, तो +1 इंटू एयोटा और नीचे +1। अब ये +1 इंटू एयोटा नीचे 1 हर एक ही होता है, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, यानी आंसर होगा हमारा एयोटा, ये इसका सॉल्यूशन। अच्छा जी, हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, पार्ट नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 1.1। एयोटा पावर 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा पावर 29, इसको हम सॉल्व करेंगे। एयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय एयोटा 29, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर जो है वो प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, तो एयोटा आपके पास बन जाएगा 13 + 29, ये बनेगा एयोटा पावर 42। अब ये जो 42 पावर आई है एयोटा की, ये कन्वर्ट होगी एयोटा पावर 2 और 21 पावर 2 इंटू 21 क्या होता है 42। अब हमने इसको 2 में क्यों कन्वर्ट किया है,
क्योंकि एयोटा स्केयर की हमारे पास वैल्यू है और वो इक्वल होती है -1 के। अब ये जो यहाँ पे 2 पावर है, इसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, -1 लगा देंगे और ऊपर पावर है 21। अब 21 क्योंकि एक ओड नंबर है, तो ओड नंबर जो है जब भी पावर में आता है किसी माइनस नंबर के, तो वो माइनस का साइन चेंज नहीं होता। अब ये -1 ही हमारे पास यहाँ पे रहेगा, तो -1 आपका यहाँ पे बन जाएगा आंसर, यानी कि -1 की पावर 21 जो है वो -1 के ही इक्वल होती है। इसका मतलब है कि अगर हम -1 को 21 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 ही आएगा। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह हमारा पार्ट 8 भी कंप्लीट हो गया है और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक्सरसाइज 1.1 का वो भी कंप्लीट हो चुका है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पार्ट जो है वो 1 है। ये अभी हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 2 है राइट इन टर्म ऑफ एयोटा। इसका पार्ट 1 जो है 2 + -4 स्क्वायर रूट है। अब ये जो -4 है ना, इसको अभी हम सॉल्व करते हैं। तो जो -4 है इसको हम लिख सकते हैं -1 × 4 स्क्वायर रूट। बाकी हम वैसे ही लिखेंगे, पहले 2 + -4 स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट -1 × 4। अब ये जो -1 और 4 का जो है इसको अलग अलग स्क्वायर रूट बना लेंगे, प्लस -1 स्क्वायर रूट × 4 स्क्वायर रूट। इसी तरह से 2 प्लस ये जो -1 का स्क्वायर रूट होता है ना, ये इक्वल होता है हमारे पास एयोटा के। 4 का आपको पता है 2 होता है, तो 2 आ जाएगा और इस जगह पे आ जाएगा एयोटा। तो ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। इसको हमने एयोटा की शक्ल में लिखना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास 3 - -7 स्क्वायर रूट, इसको सॉल्व करेंगे। अब ये जो 3, इसको दोबारा लिख लेते हैं, 3 - -7 स्क्वायर रूट। इसमें हमारे पास जो -7 है इसको हम लिखेंगे -1 × 7 स्क्वायर रूट। 3 इनको अब अलग अलग करेंगे हम, यानी कि -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 7 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। अब जो -1 का हमारे पास स्क्वायर रूट है वो एयोटा के इक्वल आ जाएगा और 7 वैसे ही। 3 - 7 स्क्वायर रूट और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एयोटा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है हमारे पास 3rd वाला। इसको भी हमने एयोटा की शक्ल में लिखना है। ये आपके पास है 2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट ओवर 5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। (2/5 प्लस -16 स्क्वायर रूट बाय 5। ये जो 2/5 इसको हम वैसे ही लिखेंगे, प्लस 16 वाला जो है इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। -1 × 16। आपको पता है -1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 ही आता है, तो हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। 2/5 आ जाएगा, प्लस अब -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा, 16 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 5 नीचे आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास 2/5 प्लस -1 का स्क्वायर रूट जो है वो एयोटा के इक्वल होगा, यानी कि -1 स्क्वायर रूट जो है वो एयोटा के इक्वल होता है। और 16 का जो है वो आपको पता है 4 के इक्वल होता है, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 आ जाएगा और -1 जो है वो एयोटा के इक्वल, इस तरह ये डिवाइड करके 5। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा एयोटा की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 2.1 एक्सरसाइज है 10th क्लास का। अब इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका पार्ट नंबर 4 है। इसको हमने एयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्व करते हैं इसको। 2 स्क्वायर रूट
माइनस 3 स्क्वायर रूट, 2 स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, माइनस ये जो -3 है इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ऐसे स्क्वायर रूट आएगा। फिर 2 स्क्वायर रूट वैसे ही रहेगा, -1 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा और 3 स्क्वायर रूट अलग हो जाएगा। 2 स्क्वायर रूट ये -1 का जो स्क्वायर रूट है ये इक्वल टू होगा आयोटा के, और 3 स्क्वायर रूट वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये वाला एज इट इज लिखेंगे और ये -1 जो है स्क्वायर रूट इसको आयोटा के इक्वल, तो ये हमारा आंसर है आयोटा की फॉर्म में। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 और इसका पार्ट है 1। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखें दोबारा इसको लिखते हैं, 2x + 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस y - 3 ब्रैकेट क्लोज आयोटा आ जाएगा 1 + 2 आयोटा। अब आप देखिए यहाँ पे ये 1 है जो कि रियल नंबर है, ठीक है, पूरा प्रॉपर एक रियल नंबर है, तो 1 जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 2 + x के इक्वल। इधर हमारे पास 2 आयोटा है और यहाँ पे y - 3 आयोटा है, तो आयोटा आयोटा से कैंसिल और y - 3 आयोटा आ जाएगा, यानी जो इक्वल पार्ट है उसको हम छोड़ देंगे। तो ये बनेगा फ्रॉम इक्वेशन 2x + 5 इज इक्वल टू 1 और y - 3 इज इक्वल टू 2। ये 5 इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 1 - 5 और 2x जो है यहाँ पे इक्वल टू आ जाएगा -4। 1 - 5 यानी -4 आ जाएगा, और इसी तरह 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर आके डिवाइड होगा। x इज इक्वल टू आएगा -4/2 जो कि इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 1 2 2 2 4 -2 के इक्वल आ जाएगा x। -3 है इधर, दूसरा पार्ट हम सॉल्व करेंगे इसका। -3 है ये उधर जाके +3 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 + 3 और y इज इक्वल होगा 2 + 3 5। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू -5। तो इस पार्ट 2 के अंदर हमारे पास होगा 3x + 2 -4 - y इंटू आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं सॉल्व। 3x + 2 -4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। अब देखें ये है 5 यहाँ पे और ये रियल नंबर है। इसी तरह यहाँ पे ये एक साइड जो है इसकी, इस लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक हमें नंबर मिलेगा जो है 3x + 2। इसके साथ भी आयोटा नहीं है, तो ये 3x + 2 इज इक्वल टू होगा 5 एंड ये वाला जो पार्ट है माइनस से लेके यहाँ तक, ये पार्ट जो है ये हमारे पास ये आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, आप समझ लें। तो बाकी जो पार्ट है -4 - y इज इक्वल टू 3 के आएगा, तो ये बनेगा हमारे पास -4 - y इज इक्वल टू 3। इसको ज़रा सॉल्व करें तो ये बन जाएगा -4 + y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब इसके साथ ये दोनों साइड्स को हम सॉल्व करेंगे। इधर आप देखें 3x + 2 है इज इक्वल टू 5, ये प्लस का इधर 2 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 5 - 2,
5 माइनस 2 जो है वो 3 के इक्वल होता है, तो 3x इज इक्वल टू आ गया 3 के। इस तरह ये 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 3/3, ये इससे कैंसिल, आंसर आएगा 1। तो ये हमारे पास x की वैल्यू है। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, -4 है इधर, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो y इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3 + 4, 3 + 4 इज इक्वल टू 7, देन y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3, जो कि है 2 + आयोटा ब्रैकेट क्लोज इंटू x प्लस 1 - 2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज y इज इक्वल टू आ जाएगा 3 + 4 आयोटा। इसको अभी हम सॉल्व करेंगे, यानी 2x + y प्लस आयोटा x प्लस 1 - 2 आयोटा इंटू y इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा। अब इसमें पहले मल्टीप्लाई करेंगे x को अंदर। अच्छा सॉरी, ये हमारे पास जो x है ये नहीं है, यहाँ पे इसको कट कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 × x, ये आ जाएगा 2x, x इंटू आयोटा, ये आ जाएगा x आयोटा, प्लस y इंटू 1 y, 2 इंटू y आयोटा, ये 2 आयोटा इंटू y, तो -2 y आयोटा इज इक्वल टू होगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे ले जाते हैं। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है 2x और प्लस y, जिनके साथ आयोटा नहीं है इसको अलग कर लेंगे, इधर लिखेंगे हम 2x प्लस y, और जो आयोटा वाली वैल्यू थी, यानी यहाँ पे x है, x आयोटा और -2y आयोटा, इसको हम अलग लिख लेंगे साथ, प्लस x आयोटा -2y आयोटा इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3 + 4 आयोटा। अब ये 2x और y, 2x + y, यहाँ से इन दोनों से हम निकाल लेंगे कॉमन आयोटा, तो x -2 आयोटा ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे आयोटा, सॉरी x -2y ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे हम आयोटा, 3 + 4 आयोटा। अब ये वाली जो वैल्यू है ये इस नंबर के इक्वल आ जाएगी, और x -2 जो 2y है वो 4 के इक्वल आ जाएगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x + y इज इक्वल टू 3, फिर x -2y इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व हम करेंगे, इसको हम कह लेते हैं, ये हमारे पास जो इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 1 है, और ये इक्वेशन नंबर हमारे पास है 2। अब आप देखें कि इक्वेशन नंबर 1 के अंदर y है और यहाँ पे -2 है, तो इनको हमने इक्वल करना है, बैलेंस करना है, मतलब इधर हमें चाहिए 2, यहाँ पे -2y है तो यहाँ पे hमें +2y चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 1/2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 4x + 2y इज इक्वल टू 3 × 2 6 आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर जो है इसको 3 कह लेते हैं। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 को ऐड कर देना, तो यहाँ पे लिखेंगे ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। अब इक्वेशन 2 क्या है, 4x + 2y इज इक्वल टू 6। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x -2y इज इक्वल टू 4। जब इनको हम प्लस करेंगे तो ये प्लस वाला, ये माइनस वाला, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो x + 4x इज इक्वल टू x + 4x इज इक्वल टू 5x, और
4 प्लस 6 इज इक्वल टू आ जाएगा 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ पे 5 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसी साइड पे डिवाइड करेगा जाके, ये 10/5 हो जाएगा। 5 1 2 आ जाएगा यहाँ पे आपके पास आंसर। ये x की वैल्यू आ गई है। अभी हमने y की वैल्यू काउंट करनी है, तो इसके लिए हम पुट करेंगे x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1 इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास 2x प्लस y इज इक्वल टू 3, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। 2 इंटू 2 क्या होगा 4, y इज इक्वल टू 3। इसी को सॉल्व कर लेते हैं आगे। 4 प्लस y इज इक्वल टू 3 है, तो ये 4 जो है इधर प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। y इज इक्वल टू आएगा 3 माइनस 4, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा -1। x की वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू आ गई -1। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.1 का। पार्ट नंबर है 4, 1 माइनस एयोटा x प्लस 2 प्लस एयोटा y इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस एयोटा इंटू एक्स प्लस 2 प्लस एयोटा इंटू वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब इसको हम x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 1 इंटू एक्स एक्स, एयोटा इंटू एक्स माइनस एक्स एयोटा प्लस y इंटू 2 2y और y इंटू एयोटा y एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अभी ये x और 2y को अलग कर लेंगे, x प्लस 2y और माइनस एक्स एयोटा और प्लस y एयोटा, इसको हम अलग कर लेंगे। माइनस एक्स एयोटा प्लस y एयोटा इज इक्वल टू आएगा 4 माइनस एयोटा। इन दोनों में से एयोटा कॉमन आएगा, x प्लस 2y माइनस, अभी यहाँ से हम जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो इधर वाला भी साइन चेंज हो जाएगा। एक हम माइनस कॉमन निकालेंगे और दूसरा हम एयोटा निकालेंगे, तो माइनस एक्स माइनस वाई एयोटा इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। अब ये वाला इसमें ब्रैकेट लगा देंगे तो ये वाला पार्ट जो है रियल पार्ट इस 4 के इक्वल होगा और ये वाला जो है x माइनस वाई एयोटा वाला पार्ट एयोटा एयोटा से कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस से, तो x माइनस वाई जो है इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे एक 1 है उसके 1 के इक्वल आ जाएगा। तो हम इसको लिखते हैं जी x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और ये बन जाएगा हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इसको इक्वेशन नंबर हम नाम दे देते हैं 1 का और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अभी हम नेक्स्ट इसको ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है -y, अगर हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जी 2 से मल्टीप्लाई बाय 2। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 2x माइनस 2y और ये ये हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि ये माइनस इस माइनस से क्या हो गया कैंसिल हो चुका है, तो इसलिए हमारे पास यहाँ पे +1 आ गया। इस सारी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2 के, और इसको इक्वेशन नंबर हम 3 का नाम देंगे। अब हमने इक्वेशन नंबर 1 और 3 को प्लस करना है। इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमारे पास है x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 4 और इक्वेशन नंबर जो 3 है वो हमारे पास है 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। अभी ये वाला 2y माइनस का और प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस 2x, ये बन जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस 2 6 के इक्वल। ये 3 इधर मल्टीप्लाई करें दूसरी साइड पे डिवाइड करेगा जाके, तो x इज इक्वल टू आ गया 6
और 3 तो 1 और ये 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। अब हम चलते हैं y की वैल्यू निकालने पे। तो ऊपर वाली दोनों इक्वेशन में से हम जो x प्लस 2y है इसको पिक करेंगे। x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। इसकी जगह पे हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये 2 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 2। y इज इक्वल टू आएगा, इधर मल्टीप्लाई कर रहा है 2 उधर जाके डिवाइड करेगा, तो ये 2/2 इससे कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 2, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट वाला पार्ट है, 5 वाला पार्ट जो कि हमारे पास 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज आयोटा इज इक्वल टू है हमारे पास 8 प्लस 7 आयोटा। तो अब देखें ये वाला हमारे पास x माइनस 3 जो है ये रियल पार्ट है, इधर से ये 8 जो है ये इरियल पार्ट है। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन जब निकालेंगे तो इसको दोबारा लिख लेते हैं 3x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 2y माइनस 3 आयोटा और इस तरह से 8 प्लस 7 आयोटा। ये पार्ट इसके इक्वल होगा और ये वाला इस 7 के इक्वल होगा, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा, ये एक हिस्सा बन जाएगा और दूसरा हिस्सा जो है हमारे पास वो क्या होगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 3x ये इधर माइनस का 1 उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो ये बनेगा हमारे पास 8 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 जो कि 3x के इक्वल है। अब इसी तरह से 3 जो है इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड करेगा, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 9/3। 3 1 ज़र 3, 3 3 ज़र 9। तो इसी तरह से x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 हमारे पास। और अगर हम y की वैल्यू निकालेंगे तो वो माइनस का 3 है इधर, उधर जाके ये प्लस का हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू आ जाएगा 7 प्लस 3 जो कि 10 के इक्वल है और 2y इज इक्वल टू 10। y की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 10/2 1 और ये 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 5। तो इस तरह से हमने x और y की वैल्यू जो है वो निकाल ली है।